जो यूट्यूब पर जो मैंने पिछली वीडियो डाली थी वो सामान्य श्रेणी अभ्यास 5.2 की थी, और जो आज मैं जो नया टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उस टॉपिक और उस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, जो कि 8वां चैप्टर है और अभ्यास आपकी 8.1 है। 8.1 एक्सरसाइज का जो पहला सवाल दिया है वो जो दिया है, त्रिभुज ABC में बी समकोण है जिसमें AB बराबर 24 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन दिया है sin A cos A। तो सबसे पहले इस जो त्रिभुज दिया है त्रिभुज ABC, तो हमें इस क्वेश्चन को करने से पहले एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। जो त्रिभुज बनाते हैं सबसे पहले, यहाँ आपका त्रिभुज मैंने बताया था, जो ऊंचाई यानी कि ऊंचाई जो होती है वो होता है लंब, समांतर जो रेखा होती है उसको बोलते हैं अपन लोग आधार, जो तिरछी वाली जो रेखा होती है उसको बोलते हैं कर्ण। त्रिभुज में तीन भुजाएं हो गई, लंब कर्ण लंब आधार। तो सबसे पहले अपन नाम देते हैं A B C। अब उसने कहा है B समकोण है, तो B समकोण यानी कि समकोण के लिए 90 डिग्री होता है। अब इस क्वेश्चन में दिया है जिसमें AB बराबर 24 सेंटीमीटर, A और B बराबर दे दिया है 24 सेंटीमीटर, तथा BC B और C बराबर दे दिया है 7 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज में सबसे पहले तीन भुजाएं होती हैं, कर्ण लंब आधार, जो कि हमें क्वेश्चन में दे दिया है। आधार की वैल्यू 24 सेंटीमीटर दे दी, लंब की वैल्यू दे दी है 7 सेंटीमीटर, लेकिन जो हमारे A और C कर्ण है उसकी वैल्यू नहीं दी है। तो उस वैल्यू को निकालने के लिए सबसे पहले अपन लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, और सभी बच्चों ने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी कक्षा 8 में। तो जो पाइथागोरस प्रमेय होती है, सबसे पहले जो पाइथागोरस प्रमेय होती है, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण की जो वैल्यू दी है A और C, जो कि हमें कर्ण को माना K, और इसकी वैल्यू हमें निकालना है, तो कर्ण यानी कि A और C का स्क्वायर आधार दिया है A और B, तो AB का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर B और C, लंब दिया है B और C का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर बराबर AB, A और B की वैल्यू दी है 24 सेंटीमीटर, तो इधर पर रखेंगे 24 का स्क्वायर प्लस BC, B और C की वैल्यू दी है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर, तो 24 का वर्ग होता है 576 प्लस 7 का जो वर्ग होता है वो 749 होता। AC का स्क्वायर बराबर 576 प्लस का 49, जोड़ेंगे तो आएगा 625, तो 625 का जो वर्ग होता वो होता 25 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर सामने कैंसिल हो जाते, तो AC बराबर आ गया 25 सेंटीमीटर, AC आ गया 25 सेंटीमीटर, तो जो K हो गया वो कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। अब हमारे पास त्रिभुज की तीनों भुजाएं उपलब्ध हैं। AC बराबर दिया है 25 सेंटीमीटर, जो कि निकाल लिया इस पाइथागोरस प्रमेय से। A और B बराबर 24 सेंटीमीटर दिया है, और B और C बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर, जो कि पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा है sin A और cos A का मान निकालना है।
तो यहाँ पर देखते हैं साइन ए और हमें चाहिए कॉस ए का मान। सबसे पहले साइन ए ट्रायंगल यहाँ पर है ए, तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। यदि आपको याद ना हो तो मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में एक ट्रिक बताई है, जो ट्रिक होती है एल के ए। सबसे पहले मैंने बताया था ये होता क्या, साइन, और ये होता आपका कॉस, और ए होता आपका टेन। जो साइन ए बराबर होता है एल अपॉन के। जो एल की वैल्यू दी है, एल को ये दिया है, एल की वैल्यू दी है 7 और के की वैल्यू दी है 25, 7/25 सेंटीमीटर। एक आपका ये आंसर हो गया। इसके बाद उसने पूछा है कॉस ए, तो कॉस ए को ए अपॉन के, ए होता आधा की वैल्यू दी है 24 और के की वैल्यू दी है 25 सेंटीमीटर। एक आंसर, पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट में जो पूछा है हमसे, जो दूसरा पॉइंट उसने पूछा है वो साइन सी और कॉस सी। सबसे पहले अभी तक तो ये अपन ने त्रिभुज देखा तो आसान था। अब इस त्रिभुज को अपन को पलटना पड़ेगा। जो पलटेंगे वो कैसे पलटेंगे, सबसे पहले जो ए दिया है, ए की जगह अपन को चाहिए सी। तो सबसे पहले त्रिभुज यहां बनाते हैं। जब इसको अगर पलटते हैं तो जो आधा है, सॉरी जो लंब है, लंब का हो जाएगा आधा, और जो आधा का है वो हो जाएगा कर्ण। ये हो गया आपका सी ए रहा, आपका बी ए रहा, और ए पहुंच गया ऊपर। इसको यहां से मिला देंगे। तो सबसे पहले जो बी और सी दिया है, बी और सी वो दिया था 7 सेंटीमीटर। अब इस वाले त्रिभुज में जो बी और सी दिया है ये आर हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा बी और सी की वैल्यू दी है 7 सेंटीमीटर। इसके बाद में बी और ए की वैल्यू दी है 24 सेंटीमीटर। इसके बाद में सी और ए, या ए और सी की वैल्यू दी है 25 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इस जब त्रिभुज को अपन ने पलटा है तो क्या मिला अपन को, जो पहला जो त्रिभुज था उसमें जो कर्ण था वो 25 सेंटीमीटर। जब दूसरे क्वेश्चन में जब पूछा उसमें, तो ए और सी बराबर 25 सेंटीमीटर, यानी कि अपन को देखने से मिल रहा कि यहाँ पर भी 25 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 25 सेंटीमीटर। जो कर्ण है वो चेंज तो नहीं हुआ है, लेकिन जो बी और सी जो लंब दिया था वो 7 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पर जो लंब है ए और बी वो हो गया 24 सेंटीमीटर, और जो ए और बी दिया है वो 24 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पर अपन लोग देख रहे हैं बी और सी वो दिया है कितना, 7 सेंटीमीटर। यानी कि जब अपन लोग तुलना करते हैं तो यहाँ पर जो लंब था वो 7 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पर जो लंब हुआ 24 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो ए और बी 24 सेंटीमीटर जो आधार था, लेकिन जब दूसरा ट्रायंगल बनाया तो आधार हो गया 7 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज से देखने से यह पता चल रहा कि सबसे पहले जो लंब है उस त्रिभुज में आधार था, और इस त्रिभुज में जब सेकंड वाला त्रिभुज दिया है 7 सेंटीमीटर आधार है, तब इस वाले पहले त्रिभुज में था 7 सेंटीमीटर लंब। अब इससे हम आसानी से निकाल देंगे साइन सी। तो देखते हैं साइन सी बराबर, तो साइन तो ये होता है लंब बटे कर्ण। जो लंब की वैल्यू दी है 24 सेंटीमीटर और कर्ण की वैल्यू दी है 25 सेंटीमीटर। एक आपका ये आंसर हो गया। कॉस सी, जो कॉस सी देखेंगे तो यहाँ पर कॉस सी, कॉस को ये होता ए अपॉन के,
और ए आधा, आधा इसमें दिया 24, सॉरी ठीक है। तो cos c बराबर आधा बटे tan, तो आधा दिया है वो 7 दिया है, जो tan दिया है वो 25 सेंटीमीटर। इस तरीके से इस क्वेश्चन में 2 पॉइंट दिए थे जो कि अपन ने आसानी से निकाल लिए। अब जो दूसरा सवाल है उसको आगे देखते हैं। तो दूसरा सवाल दिया है चित्र से tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो चित्र दिया है P और Q की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, P और R की वैल्यू 13 सेंटीमीटर, Q और R की वैल्यू हमें नहीं दी है जो कि हमें निकालना पड़ेगा। और मैंने पिछले सवाल में बताई थी एक प्रमेय, जो प्रमेय थी पाइथागोरस प्रमेय। तो सबसे पहले इस QR को निकालने के लिए किस प्रमेय का यूज करेंगे? तो प्रमेय होती पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय होती कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण मैंने बताया था तिरछी जो वाली भुजा होती P और R की वैल्यू दी है 13 सेंटीमीटर, यानी कि इसको लिख ले रहा है P R का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, आधार दिया Q और R जो कि हमें निकालना है, तो Q R का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर P Q, लंब दिया है P और Q का स्क्वायर। P और R की वैल्यू दी है, P R की वैल्यू दी है 13 सेंटीमीटर, यहाँ पर मान लगेंगे 13 का स्क्वायर, Q R निकालना है Q R का स्क्वायर प्लस P Q की वैल्यू दी है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर, 13 का वर्ग 169 बराबर QR का स्क्वायर प्लस 12 का वर्ग होता है 144, 169 प्लस का 144 पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 144 बराबर QR का स्क्वायर। 169 में से जब 144 घटाएंगे तो आएगा 25 बराबर QR का स्क्वायर। स्क्वायर दिया है, स्क्वायर हटेगा तो सामने अंडर रूट चढ़ेगा तो आ जाएगा 25 बराबर QR। QR अंडर रूट से बाहर आएगा 25 का वर्ग 5, QR बराबर आ गया 5 सेंटीमीटर। तो QR की जो वैल्यू आई वो कितनी आई? 5 सेंटीमीटर। लेकिन जो उसमें जो क्वेश्चन में जो वैल्यू हमसे पूछी है tan p माइनस cot r, tan p माइनस cot r। अब इसके बाद में हम देखते हैं tan p। सबसे पहले हमारे पास जो tan p, मैंने बताया था इस p को इस साइड लाना है r की जगह। तो सबसे पहले देखते हैं दूसरा त्रिभुज बना के देखते हैं। ये आपका रहा P और Q, ये पहुंच गया, और R आपका ये P और Q की वैल्यू दी है 12 सेंटीमीटर, तो P और Q की वैल्यू दी है 12 सेंटीमीटर। इसके बाद में Q और R की वैल्यू दी है 5 सेंटीमीटर, P और R की वैल्यू दी है कितनी? 13 सेंटीमीटर। इससे हम निकाल लेंगे tan p। तो tan p बराबर होता है, मैंने बताया था LAL KKA, ये होता है साइन कोस tan।
tan p बराबर होगा l अपॉन a, l अपॉन a, l फॉर लंब और a फॉर आधार। तो tan p बराबर लंब है, लंब की वैल्यू दी है 5, आधार आधार की वैल्यू दी है 12। तो tan p का मान आ गया 12, 5/12 सेंटीमीटर। इसके बाद में हम देखते हैं cot r, cot r। तो cot r निकलेगा जो पहले वाले त्रिभुज से, लेकिन इस त्रिभुज को पलटने की जरूरत नहीं है क्योंकि r आपका यहीं पर ठीक है। तो जो cot r है, अब इसमें देख लिया sin cos tan, यदि इसी को पलटते हैं तो होता है कक्का बटे लाल, कोसेक सेक, ये होता है कॉट। तो कॉट बराबर होता है a अपॉन l, a फॉर आधार, l फॉर लंब। आधार की वैल्यू दी है 5, लंब की वैल्यू दी है 12। कॉट r बराबर आ गया 5/12 सेंटीमीटर। मान निकालना है हमें tan p माइनस कॉट r। तो tan p माइनस कॉट r, tan p की वैल्यू दी है 5 सेंटीमीटर, 5/12 सेंटीमीटर, माइनस कॉट r की वैल्यू दी है 5/12 सेंटीमीटर, प्लस का 5/12 माइनस का 5/12 कैंसिल हो जाएगा तो 0। तो tan p माइनस कॉट r बराबर आ गया 0। यही मान हमें ज्ञात करना था। तो चौथा सवाल दिया है यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a के मान ज्ञात कीजिए। तो वो सबसे पहले दिया है 15 cot a बराबर 8, तो cot a यहीं रोकेंगे, cot a 8 और 15 पहुंच जाएगा इसके 8/15। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज, इसे नाम दे दे रहे ए बी सी। बी हो गया समकोण। तो सबसे पहले देखते हैं बी और सी लंब, ए और बी आधार, ए और सी कर्ण। तो सबसे पहले हमें दिया है cot a बराबर 8/15। तो cot a का जो वैल्यू निकालेंगे, जो फॉर्मूला निकालेंगे, वो निकालेंगे अपन लोग कक्का बटे लाल से, k a l a n। पहला होता k अपॉन l कोसेक, k अपॉन a सेक, a अपॉन l होता cot। तो हम देखते हैं cot a बराबर 8/15 दिया है, और जो cot की जो वैल्यू होती है a अपॉन l, a अपॉन a l, a का मान दिया 8, तो a की वैल्यू 8, l की वैल्यू दी 15, l का मान दिया 15। अब हमारे पास नहीं है k की वैल्यू, यानी कि कर्ण नहीं है। तो मैंने तुम्हें एक प्रमेय बताई थी, उस प्रमेय का नाम है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होती कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण है, कर्ण की वैल्यू हमें निकालना है, जो कि कर्ण का मान दिया है a और c, कर्ण ए सी भुजा। आधार दिया है ए बी का स्क्वायर प्लस लंब, लंब दिया है बी और सी, तो बी सी का स्क्वायर।
ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी की वैल्यू दी है 8, 8 का स्क्वायर, बी सी की वैल्यू दी है 15, 15 का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर बराबर 8 का वर्ग 64, 15 का वर्ग होता है 225। जब इसे जोड़ेंगे तो ए सी का स्क्वायर बराबर 5 4 9, 6 और 2 8, 2 का 289। तो ए सी का स्क्वायर 289 होता है 17 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर, तो ए सी बराबर 17 सेंटीमीटर। तो ए सी बराबर आ गया 17 सेंटीमीटर, ए सी बराबर आ गया 17 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें निकालना है साइन ए, साइन ए का मान, तो साइन ए एल के साइन ए बराबर होता है एल अपॉन के। तो एल की वैल्यू दी है एल फॉर लंब 15 और के की वैल्यू दी है 17, 15/17 सेंटीमीटर। इसके बाद में सेक ए, तो सेक ए निकालने के लिए सबसे पहले हमें पलटना पड़ेगा इस लाल बटे का टर्म। तो यदि हम इसे पलटते हैं के ए एल ए एन, कोसेक सेक और ए होता है कॉट। तो वैल्यू होना चाहिए सेक ए बराबर के अपॉन ए, तो के की वैल्यू कितनी दी है 17, ए की वैल्यू दी है 8। तो साइन ए का मान निकालना था जो कि 15/7, एक आंसर ये हो गया। सेक ए का मान निकालना था तो सेक ए बराबर 17/8। यही दोनों आपके आंसर। तो 7वां सवाल दिया है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। जो पहला सवाल दिया है, पहला जो पॉइंट दिया है 1 + sin थीटा ब्रैकेट और 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा ब्रैकेट 1 - cos थीटा, और सेकंड जो पॉइंट दिया है cot स्क्वायर थीटा। इस दोनों पॉइंट के आंसर निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे cot थीटा बराबर दिया है 7/8। तो मैंने बताया था cot थीटा को निकालेंगे कक्का बटे लाल से, के ए एल ए एल। तो मैंने बताया था ये तो पहले वाला जो होता है वो कोसेक होता, तो दूसरा वाला जो भाग होता वो सेक, और तीसरा वाला जो भाग होता वो होता कॉट। तो कॉट थीटा बराबर 7/8 और कॉट थीटा बराबर होता है फिर ए अपॉन एल, ए फॉर आधा दिया है 7 और एल दिया है 8। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज ए बी सी, यहां पर थीटा कोण हो गया, आधार दिया है 7, आधार दे दिया 7, लंब दिया है 8, ये दिया है 8। इसके बाद हमारे पास कर्ण नहीं है, ये आधार हो गया और ये हो गया लंब। पाइथागोरस प्रमेय से जब निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से जब निकालेंगे तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण
ए और सी, ए सी का स्क्वायर आधा, आधार दिया है ए और बी, ए बी का स्क्वायर लंब बी सी, बी सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर बराबर ए और बी, ए और बी की वैल्यू दी है 7, 7 का स्क्वायर, बी सी, बी और सी की वैल्यू दी है 8, 8 का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, ए सी का स्क्वायर बराबर 9 और 4 13, 13 में कितने हाथ से लगे, 6 4 10 और 1 11, ए सी का स्क्वायर बराबर 113, स्क्वायर हटेगा अंडर रूट 113, अंडर रूट में 113 किसी का वर्ग नहीं होता, इसलिए यहीं पर छोड़, इसका मान हो गया अंडर रूट 113। जो वैल्यू हमें चाहिए पहले पॉइंट में वो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, सॉरी 1 प्लस माइनस का साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो हम देखते हैं, एक बार ये वैल्यू 1 प्लस साइन थीटा प्लस में और एक बार ये वैल्यू 1 माइनस साइन थीटा माइनस में दी है, इसके बाद 1 प्लस कॉस थीटा प्लस में और यही वैल्यू एक बार माइनस में 1 माइनस कॉस थीटा। तो हम जानते हैं यहाँ पर होता है एक फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी, इसके मान होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर हम इसका स्क्वायर देखें तो 1 का स्क्वायर, बी मान लिया साइन थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर 1 का स्क्वायर कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा और एक हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पर एक फॉर्मूला होता 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता कॉस स्क्वायर थीटा, इसके बाद 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको अलग कर ले रहे हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर। इसके बाद में मैंने बताया था कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा का होल स्क्वायर यानी कि कॉट स्क्वायर। अब हम चाहें तो कॉट स्क्वायर थीटा, लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया था कॉट थीटा बराबर 7/8, तो यही मान रख दे रहे हैं कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा कॉट की वैल्यू दी है 7/8, इसका 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, यही पहले पॉइंट का आंसर। अब जो दूसरा क्वेश्चन दिया है, दूसरा जो पॉइंट दिया है वो दिया है कॉट स्क्वायर थीटा। तो हम जब पहले पॉइंट का मान भी कितना आया, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 49/64 और दूसरा पॉइंट भी पूछ रहा है कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी होगी 49/64, यही आंसर।